ब्रेक बाद खबर सागर से है। सागर ईओडब्ल्यू की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएफ कमिश्नर को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल सागर के बीड़ी कारोबारी पर पीएफ कमिश्नर कार्रवाई का दबाव बना रहे थे और 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने के बाद सागर और जबलपुर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। फिलहाल ईओडब्ल्यू की टीम अब पीएफ कमिश्नर के और मामलों की जांच में जुट गई है। इस कार्रवाई से सागर के उद्योग जगत में चर्चा का विषय रही है खबर। वहीं दूसरी ओर पीएफ कार्यालय में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। इनके द्वारा 3 तारीख को स्थानीय आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई में एक शिकायत दी गई थी कि ईपीएफओ के जो रीजनल कमिश्नर हैं उनके द्वारा इनसे अवैधानिक रूप से 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन निरीक्षक उमान अवलारे से कराया गया, जिसमें 12 दिन की रिकॉर्डिंग हुई, जिसमें 10 लाख रुपए की डिमांड करना और 2 किस्तों में 5-5 लाख रुपए की मांग को प्रमाणित होना पाया गया। उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान अभी लगभग 8 बजे इनको इनके निवास स्थान से 5 लाख रुपए रिश्वत की राशि लेते हुए पकड़ा गया। और खबर नर्मदापुरम से है। बड़ी खबर है, रेलवे के सीनियर डीएमई गिरफ्तार किए गए। सीबीआई ने रिश्वत लेते नहीं गिरफ्तार किया। 50,000 की रिश्वत लेते अफसर को पकड़ा गया है। नियुक्ति देने के नाम पर ये रिश्वत ले रहा था। तो ये बड़ी खबर है नर्मदापुरम से, जहां पर रेलवे के सीनियर डीएमई को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने रिश्वत लेते सीनियर डीएमई रेलवे को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए की ये रिश्वत ले रहे थे। उसी दौरान इन्हें रंगे हाथों धर दबोचा गया है। नियुक्ति देने के नाम पर यह रिश्वत मांगी गई थी और रंगे हाथों रेलवे सीनियर डीएमई रेलवे को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की यह बड़ी कार्रवाई है। और भोपाल से बड़ी खबर है, नगरीय निकाय चुनाव अब बिना इजाजत कटआउट, पोस्टर और फ्लैक्स नहीं लग सकेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव आयोग ने इस तरह के प्रचार पर लगाम कसी है। नगर निगम लगातार इस पर नजर भी रखेगा और निगम के अधिकृत जो अफसर हैं वो इस पर नजर रखेंगे। निगम के अधिकृत होर्डिंग पर ही निर्धारित फीस जमा करके प्रचार किया जा सकेगा। बेहिसाब प्रचार पर आयोग ने रोक लगाई। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर है भोपाल से। नगरीय निकाय चुनाव में बगैर इजाजत के कहीं भी कटआउट और पोस्टर नहीं लगाए जा सकेंगे, फ्लैक्स नहीं लगाए जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने इस तरह के प्रचार पर लगाम लगाई है और साफ कर दिया है। नगर निगम इस पर नजर भी रखेगा और निगम की जो अधिकृत होर्डिंग्स होंगे उन्हीं पर निर्धारित फीस के तहत प्रचार प्रसार किया जा सकेगा। जाहिर है कि इससे बेहिसाब प्रचार पर रोक रहेगी। तो नगरीय निकाय चुनाव में कहीं भी पोस्टर और होर्डिंग नहीं लगाए जा सकेंगे। और बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां पंचायत चुनाव नामांकन का अंतिम दिन है आज। जिले में 4,694 पदों के लिए नामांकन हो रहा है। अब तक कुल 1,917 नामांकन दाखिल हुए हैं। आज अंतिम दिन नामांकन दाखिल करने वालों की भीड़ रहेगी। बड़ी खबर है ग्वालियर से। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव नामांकन का आज अंतिम दिन है और जिले में 4,694 पदों के लिए नामांकन हो रहा है। अब तक कुल 1,917 नामांकन दाखिल हो चुके हैं और आज अंतिम दिन है। इस लिहाज से माना जा रहा है कि नामांकन दाखिल करने वालों की जबरदस्त भीड़ रहेगी, क्योंकि पंचायत चुनाव अगर हम जिक्र करें तो बगैर किसी पार्टी सिंबल पर ये लड़े जा रहे हैं और जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। प्रचार प्रसार में भी उम्मीदवार जुटे हुए हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन है पंचायत चुनाव का। ग्वालियर से खबर है और जिले में कुल 4,694 पदों के लिए नामांकन हो रहा है। तो खबर जबलपुर से है। पंचायत चुनाव नामांकन का आज आखिरी दिन है और कलेक्ट्रेट में प्रत्याशियों में आज भागदौड़ हो सकती है। दोपहर 3 बजे के बाद नामांकन नहीं लिया जाएगा। 10 जून को इसके बाद नामांकन वापसी की तिथि होगी। निर्वाचन प्रेक्षक उपेंद्र नाथ शर्मा भी आज चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। तो अहम खबर है, बता दें आपको पंचायत चुनाव नामांकन का आज आखिरी दिन है
जबलपुर से खबर है, कलेक्ट्रेट में प्रत्याशी आज पहुंचेंगे क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है। जाहिर है कि बहुत बड़ी संख्या में जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं वो आज अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे के बाद नामांकन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। तो जाहिर है कि आज जबरदस्त गहमा गहमी रहने वाली है। तो कलेक्ट्रेट में आज 3 बजे तक नामांकन एक्सेप्ट किया जाएगा। आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का। जो पंचायत चुनाव में उम्मीदवार हैं वो आज अपना नामांकन दाखिल कर देंगे और 10 जून को नाम वापस लेने की तारीख होगी। और निर्वाचन प्रेक्षक उपेंद्र नाथ शर्मा भी आज चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। और जबलपुर से बड़ी खबर है, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन जारी। बीजेपी ग्रामीण जिला कार्य समिति की बैठक होने जा रही। बीजेपी कार्यालय में आयोजित होगी ये बैठक। बूथ स्तर पर जीत के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बूथ इकाई को मजबूत किया जाएगा। 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी के विधायक और सभी पदाधिकारी शामिल होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर भी जबलपुर से है, जहां निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी मंथन करने जा रही है, अहम बैठक करने जा रही है। और बैतूल से बड़ी खबर है, 90 लाख के गबन का मामला सामने आया है। बैतूल में बैंक की करेंसी चेस्ट से राशि का गबन हुआ है। जांच में यह खुलासा सामने आया है। 90 लाख की हेराफेरी की गई है। बैंक के 5 बैतूल से बड़ी खबर है, यहां 90 लाख के गबन के मामले में आपको बता दें बैंक के करेंसी चेस्ट से राशि का गबन किया गया है। और जांच में खुलासा हुआ है कि 90 लाख की हेराफेरी बैंक की चेस्ट से हुई है और बैंक के 5 कर्मचारियों पर मामला भी इस मामले में दर्ज कर लिया गया है। सिक्योरिटी फीचर्स की भी जांच हो रही है। ये बड़ी खबर है, अहम खबर बैतूल से। 90 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला है और इस पूरे मामले में जांच हो रही है। कुल 5 बैंक कर्मचारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। खबर सीहोर से है। सीहोर की बुधनी में भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बस और कार की आमने सामने भिड़ंत में कार चकनाचूर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा कार सवार गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती किया गया है। बुधनी के सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल को होशंगाबाद के जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। खबर इंदौर से। इंदौर में कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। दरअसल सांसद शंकर लालवानी के बेटे की पार्टी में रात भर शराब परोसी गई। बेटे मीत लालवानी ने अपने जन्मदिन पर पूरी रात पार्टी की और इस दौरान जमकर शराबखोरी भी हुई। यह नहीं, पार्टी को बंद कराने पुलिसकर्मियों को बैरंग लौटा दिया गया। डीसीपी संपत उपाध्याय का नाम लेकर पुलिस वालों को वहां से वापस भेज दिया गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, इंदौर से तस्वीरें सामने आई हैं। सांसद शंकर लालवानी के बेटे का जन्मदिन था और बेटे के जन्मदिन में जमकर शराब परोसी गई। जमकर रात भर ये पार्टी चली। रात भर जमकर लोगों ने शराब पी। बेटे मीत लालवानी ने अपने जन्मदिन पर पूरी रात पार्टी की और इस दौरान जमकर शराबखोरी भी हुई है। आपको बता दें कि पार्टी को बंद कराने के लिए पुलिसकर्मी भी पहुंचे, लेकिन उन्हें वापस लौटा दिया गया। डीसीपी संपत उपाध्याय का नाम लेकर पुलिस वालों को वहां से वापस भेज दिया गया। तो इंदौर से तस्वीरें हैं। सांसद शंकर लालवानी के बेटे के जन्मदिन की ये पार्टी है और पार्टी में क्या कुछ हुआ, किस अंदाज में पार्टी हुई, ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी रात ये पार्टी चली।
लोगों ने जमकर शराब पी। जो इस पार्टी में पहुंचे थे, जमकर शराब परोसी गई पूरी रात पार्टी में। हालांकि इस दौरान ऐसा नहीं कि पुलिस वालों ने पार्टी रुकवाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो पुलिसकर्मी पार्टी रुकवाने के लिए पहुंचे थे उन्हें बैरंगी वापस लौटा दिया गया डीसीपी संपत उपाध्याय का नाम लेकर। और रायपुर से खबर है, युवक युवतियों में मारपीट हुई है। रायपुर में युवक युवतियों के मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तेलीबांधा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शनिवार की रात का यह वीडियो बताया जा रहा है, जो कि वायरल हो रहा है। वीआईपी रोड पर जमकर उत्पात मचा रहे थे ये अज्ञात उपद्रवियों पर मामला भी दर्ज हुआ है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, युवक युवतियों में जमकर मारपीट हुई है, जमकर उत्पात मचाया गया वीआईपी रोड पर। और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें रायपुर से हैं। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लगा है। नए कनेक्शन लेने पर अब बढ़ा चार्ज देना होगा। मीटिंग की टेस्टिंग पर लोड का चार्ज भी महंगा हुआ है। बिजली के कामों के लिए 70% तक चार्ज बढ़ाया गया है। बढ़े हुए चार्ज तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। बिजली कंपनी ने नियामक आयोग के सामने प्रस्ताव रखा था। कंपनियों ने पिछले साल जुलाई में भी चार्जेस में बढ़ोतरी की तैयारी की थी। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका दिया गया है। नए कनेक्शन लेने पर अब ज्यादा चार्ज, बढ़ा हुआ चार्ज देना होगा। मीटिंग की टेस्टिंग पर भी लोड का चार्ज महंगा हुआ है। और बिजली के कामों के लिए 70% तक चार्ज बढ़ाया गया है। बढ़े हुए चार्ज तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। और बिजली कंपनी ने नियामक आयोग के सामने दरअसल ये प्रस्ताव रखा था और कंपनियों ने पिछले साल जुलाई में भी चार्जेस में बढ़ोतरी की तैयारी की थी। खबर भोपाल से बड़ी खबर है। जून महीने में और ज्यादा तपा रही है गर्मी। आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश के 43 से 47 डिग्री के बीच जो जिले हैं वो तप रहे हैं। नौगांव देश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा है। नौगांव में पारा 47 डिग्री के पार अभी भी बना हुआ है। तो भोपाल में तापमान 44 डिग्री के पार जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। चंबल संभाग, राजगढ़, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सतना में लू का येलो अलर्ट जारी है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। आपको बता दें, जून महीने में लगातार अभी भी गर्मी बनी हुई है। तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा जो जिले हैं वो तप रहे हैं। 47 से 47 डिग्री के बीच तापमान अभी भी बना हुआ है। नौगांव देश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा है। 47 डिग्री तापमान नौगांव का पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया है। जबकि राजधानी भोपाल का अगर जिक्र करें तो राजधानी भोपाल भी 44 डिग्री के पार तापमान यहां पर बना हुआ है। और मौसम विभाग ने लू को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा चंबल संभाग, राजगढ़, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सतना में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो जून महीना भी राहत देने वाला नहीं है और माना जा रहा है कि कभी लगभग अभी तक 10 दिन और ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। उधर हरदा में दुर्लभ प्रजाति के काले हिरणों की मौत मामले में न्यूज 18 की खबर पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने संज्ञान लिया है। मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों से चर्चा की और डीएफओ और एसपी को मामले में जांच के निर्देश दिए। जिले के नीम सराय गांव में आज एक और मादा हिरण का शव वन विभाग को मिला है। 7 काले हिरणों की मौत बताई जा रही है, लेकिन वन विभाग सिर्फ 6 हिरणों की मौत की पुष्टि कर रहा है। वहीं पोस्टमार्टम में जहर से हिरणों की मौत की पुष्टि हुई है। फिलहाल हिरणों ने जहर कैसे खाया, इसकी जांच जारी है। सही कारणों का पता करने के लिए वन विभाग ने हिरणों के सैंपल भोपाल और जबलपुर लैब भेजे हैं।
डीएफओ से चर्चा की है, एसपी से चर्चा की है, डॉग स्क्वाड भी आया है, पीएम भी हुआ है। 7 हिरण प्रजाति के जिसमें 3 नर या 4 मादा या 4 मादा 1 नर है। एक बकरी के भी उसकी सूचना मिली है। और जो पीएम हुआ उसमें बताया गया है कि शायद पॉइजनिंग से हुआ है। तो अभी इसकी जांच चलेगी कि पेस्टिसाइड के उपयोग से हुआ है या कहीं कोई जहरीली चीज़ खा ली है या किसी ने कुछ किया है। इसकी जांच का विषय और वन विभाग और पुलिस विभाग और इसकी जांच कर रहा है और सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और अगर कोई इसमें दोषी हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी मैंने डीएफओ से चर्चा की है। खबर रायपुर से बड़ी खबर है। आज रायपुर आएंगे राजीव शुक्ला। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए हैं राजीव शुक्ला। ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं राजीव शुक्ला। हरियाणा के कांग्रेस विधायकों से राजीव शुक्ला आज मुलाकात भी करेंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रायपुर पहुंचने वाले हैं। विधायकों से मिलकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा के सभी विधायक इस वक्त छत्तीसगढ़ में हैं, रायपुर में हैं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के मद्देनजर, क्रॉस वोटिंग के डर से हरियाणा के विधायक हैं, उन्हें रायपुर में रखा गया है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रही हैं और जानकारी के साथ। ममता, राजीव शुक्ला आने वाले हैं, ऑब्जर्वर हैं हरियाणा राज्यसभा चुनाव की। रणनीति आज बनाई जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मिलकर। क्या कुछ हरियाणा में कैसे राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है या करेंगे? जी देखिए, हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की वहां पर पेच फंसा हुआ है और त्रिकोणीय मुकाबला एक तरह से होने के बाद में कांग्रेस जो है वो काफी उसकी भी स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर बनाया गया है हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए और इसके साथ ही राजीव शुक्ला को बनाया गया है। आज राजीव शुक्ला आएंगे और जो विधायक हैं उनसे बात करेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज बस्तर दौरे से लौट रहे हैं। 1:30 बजे वो वहां से निकलेंगे कांकेर से और यहाँ पर 2:30 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद राजीव शुक्ला विधायकों के साथ मिलने के लिए जाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि क्या तुरंत उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पर मिलने जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन ये तय है कि वहां विधायकों से मिलकर रणनीति बनाई जाएगी। क्रॉस वोटिंग का डर जो सबसे ज्यादा हरियाणा के जो कांग्रेस है उसको सता रहा है और ऐसे में चूंकि हरियाणा कांग्रेस के जो पीसीसी अध्यक्ष हैं वो वो भी यहाँ पर मौजूद है, कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद है, करीबन 28 विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। तो आगे के अगर रणनीति बनेगी किस तरीके से जो है वो क्रॉस वोटिंग से बचा जाए और बीजेपी की अपनी तैयारियां है वहां पर, तो उस रणनीति के मुकाबले बड़ी जो मजबूत रणनीति किस तरीके की हो जी बिल्कुल। तो ये महत्वपूर्ण है कि रणनीति ऐसी हो कि जो मकसद लेकर जो विधायकों को यहाँ पर लाया गया है वो मकसद पूरा हो। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचने वाले हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे क्योंकि ऑब्जर्वर भी हैं सीएम। ममता, बिल्कुल, देखिए इन पॉसिबिलिटीज से इनकार नहीं किया सकता क्योंकि अब दोनों को ही मिलकर एक तरह से कहें कि रणनीति तैयार करनी है और एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर भी आ गई है कि हरियाणा का जो राज्यसभा चुनाव है उसमें किस तरीके से क्रॉस वोटिंग को रोका जाए। और पहले भी अगर हम बात करें तो एक तरह से हाईकमान ने उन पर भरोसा किया है, तभी यहाँ पर जो हरियाणा के जो विधायक हैं उनको रुकवाया गया है। तो दो चीजें अगर बात करें तो राजस्थान और हरियाणा के चुनाव पर नजरें टिकी हुई है। राजस्थान की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री टीएस को दी गई है, तो वही हरियाणा की जिम्मेदारी जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी गई है। राजीव शुक्ला को जिम्मेदारी दी गई है और हाल में और वो राज्यसभा सांसद भी यहाँ पे चुने गए हैं। तो जाहिर तौर पर ये इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने के बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या तो विधायकों से मुलाकात करेंगे या फिर राजीव शुक्ला जब विधायकों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद में वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करें और आपस में फिर इस बात को लेकर रणनीति तय हो, आगे की बातें जो है वो तय हो कि किस तरीके से क्रॉस वोटिंग को लेकर बचा जाए या अभी जो विधायक रुके हुए हैं तो कैसे उनको इस तरीके से रखा जाए। ममता, राजस्थान का आप जिक्र कर रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि राजस्थान के मुकाबले हरियाणा में चुनौतियां ज्यादा हैं चूंकि सरकार वहां पर दूसरे दल की है और ऐसे में क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं। दूसरी बात कि अजय माकन जैसे दिग्गज नेता को राज्यसभा पहुंचाना है, इसलिए मजबूत फील्डिंग यहां पर दी जा रही है या जमाई गई है राजीव शुक्ला और भूपेश बघेल के जरिए। बिल्कुल, देखिए और यही वजह है कि जब रायपुर लाने की बात कही जा रही थी, इसी से समझ सकते हैं कि हरियाणा को लेकर स्थिति
चिंताजनक थी। राजस्थान के जो विधायक हैं उनको कहीं ले जाना नहीं पड़ा, वो वहीं पे है। हालांकि राजस्थान को लेकर जो स्थिति थी शुरुआती तौर पे जरूर चिंताजनक लग रही थी, लेकिन अब ये लगता है कि वहां पर उस तरह की स्थिति उतनी चिंताजनक नहीं है जितनी कि हरियाणा को लेकर है। और यही वजह है कि पूरी हरियाणा की एक तरह से कहें कि हरियाणा कांग्रेस जो है वो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। होटल मेफेयर में विधायक तो मौजूद है ही, लेकिन हरियाणा के पीसीसी चीफ भी मौजूद है, कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और पहले केवल 27 विधायक आए थे, उसके बाद एक और विधायक आई और पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे उनकी खातिरदारी तो की ही जा रही है, लेकिन ये भी कि चिंतन मंथन भी चल रहा है। और स्थिति ये भी है कि चूंकि 10 तारीख को ही हरियाणा के विधायकों को ले जाएगा और यही वजह है कि यहाँ पर चिंतन शिविर भी किया जा रहा है। जो 2 दिन का संकल्प शिविर है, ठीक है, वो रायपुर में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके पहले भी चुनाव की जो कमान है वो संभाल चुके हैं, चाहे बिहार, आसाम की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जाहिर तौर पर हाईकमान का बहुत भरोसा है और तमाम जाहिर है। और यही वजह है कि एक बार फिर भरोसा जताया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर। शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर विदिशा से है, जहां कांग्रेस नेता राकेश कटारे पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। कटारे ने दोपहर में जिला पंचायत सदस्य के रूप में नामांकन दाखिल किया और शाम को उन पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। नामांकन दाखिल करने कटारे अपनी पत्नी और समर्थकों के साथ जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। आचार संहिता के कारण जुलूस और रैली पर प्रतिबंध है। प्रशासन की अनुमति के बिना जुलूस निकालने पर राकेश पर मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज की गई जिनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा करते समय निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए एफआईआर दर्ज वो हमारे साथ लोग आए थे, वो पूर्णतः मेरे मतदाता भाई थे, पार्टी के थे, सहयोगी साथी लोग थे, जो पूरे क्षेत्र से स्वतः ही चलकर मेरे समर्थन में। आगे बढ़ेंगे। मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर के ग्रैंड थिएटर में अंबानी और मर्चेंट परिवार ने राधिका मर्चेंट की भरतनाट्यम की प्रस्तुति के लिए अरंगेत्रम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राधिका मर्चेंट ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया, जिसे ग्रैंड थिएटर में आई जानी मानी हस्तियों ने खूब सराहा। जियो वर्ल्ड सेंटर का ग्रैंड थिएटर तालियों से गूंज उठा। भरतनाट्यम की पूरी डिग्री हासिल करने के बाद छात्र के पहले प्रदर्शन को अरंगेत्रम कहते हैं। राधिका मर्चेंट ने भरतनाट्यम नृत्य शिक्षा में अंतिम डिग्री लेकर कला में महारत हासिल कर ली है और अपनी कला का पहला प्रदर्शन भी किया। जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पूरा अंबानी और मर्चेंट परिवार मौजूद रहा। इस कार्यक्रम में राजनीतिक और बॉलीवुड जगत की कई चर्चित हस्तियां शामिल थी। सभी ने राधिका मर्चेंट का खूब उत्साहवर्धन किया। फिल्म जगत से सलमान खान, आमिर खान, रणवीर सिंह और राजकुमार हिरानी जैसी हस्तियां कार्यक्रम में शामिल। वहीं राधिका मर्चेंट का उत्साह बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राम राम हे दशरथ नंदन प्यारे राम 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 रघुराम राम रघुकुल भूषण प्यारे राम राम सिया का हो अभिनंदन पाप विमोचन राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम राम हे राम राम। और उसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।